उनके 5 साल का भविष्य बर्बाद हो जाता है। इसीलिए साथियों आज पुनः यह आग्रह करने आप लोग के बीच आया। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब हम लोग निकलते थे तो उस वक्त विपक्ष के द्वारा ये भ्रम बनाया जाता था कि इन लोगों की सरकार नहीं आने वाली, एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। विपक्ष के तमाम नेता, राजद, कांग्रेस के तमाम नेता ये बात का भ्रम फैलाते थे, इस बात को कहते थे कि हम लोगों के गठबंधन के तमाम प्रत्याशी चुनाव हार है। और तो और राजद के बड़े नेता ने हमको हार की मुबारकबाद भी पहले ही दे दी थी, जबकि परिणाम ठीक उसके विपरीत हुआ। न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के 5 के 5 प्रत्याशी इस बार जीतने का काम किए, एनडीए को भी भारी जीत मिली और केंद्र में एक स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए ने न सिर्फ अपनी सरकार बनाई बल्कि अगले 5 साल हम लोग मजबूती से इस सरकार को चलाने का काम भी करेंगे। साथियों, जरूरी है एक ऐसी सोच के साथ जुड़ना जो सिर्फ हम लोगों के विकास की बात करती हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रयास हो। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनवाने का काम किया, वहीं उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर तक गैस कनेक्शन देने का काम किया। कोई गरीब परिवार आर्थिक अभाव से वंचित होकर स्वास्थ्य लाभ से वंचित ना हो जाए, आयुष्मान के माध्यम से हर गरीब व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराने का भी प्रबंध हमारी केंद्र सरकार ने किया। साथियों, आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत में चलाई जा रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं। आज उनकी वजह से देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। ये देन हमारी भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी की। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, एक लंबे समय के बाद बिहार को ये मौका मिला जहां डबल इंजन की सरकार हम लोग को मिली। एक लंबे समय के बाद केंद्र की तर्ज पर बिहार में भी सरकार है। ये सुनहरा अवसर है बिहार और बिहारियों के लिए, ये सुनहरा मौका है हम लोगों के लिए। हम लोगों ने लोकसभा में कुछ सीटों पर इस सुनहरे अवसर को हम लोगों ने गंवाया, पर भविष्य में ये चूक हम लोगों से ना हो। जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाए वो जाते ही हम लोगों के विकास के लिए कार्य करे, ऐसे विधायक को हम लोग को चुनकर भेजने की जरूरत है। साथियों, चुनाव परिणामों के बाद कोई दोबारा सरकार नहीं बननी है, कोई दोबारा शपथ ग्रहण नहीं होना है। सरकारें बन चुकी हैं, केंद्र की सरकार बन चुकी है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। ऐसे में हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम सत्ता पक्ष के विधायक को चुनकर भेजें, ताकि वो जाकर हम लोगों के विकास के कार्यों में पहले दिन से ही जुट जाए। नहीं तो अगले 5 साल तक विपक्ष का चुना हुआ प्रत्याशी अगर गलती से जीत गया तो अगले 5 साल तक सिर्फ बहानेबाजी होगी। अगले 5 साल नहीं, क्योंकि 1.5 साल का फिर चुनाव है, जितना समय है सिर्फ बहानेबाजी होगी। इसीलिए साथियों, आज यह आग्रह करने आया हूं आप लोगों के बीच कि जरूरत है हम लोग एक ऐसे प्रत्याशी को यहां से जिताकर भेजे जो मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर हम लोगों के विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करे। ऐसे में साथियों, आज हम लोग आप सबके सामने कलाधर मंडल जी के लिए हम लोग यहाँ पर अपील करने आए हैं। कलाधर मंडल जी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जानकार पढ़े लिखे व्यक्ति, एक ऐसे सभ्य व्यक्ति जो जीत कर जाने के बाद आपके विकास के लिए कार्य करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करने का कार्य करेंगे। और साथियों, जरूरत है विपक्ष के उन नेताओं को भी जवाब देने की जो अभी सरकार बने महीना भर नहीं हुआ और ये लोग सरकार को लेकर बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि भैया सरकार अगस्त में गिर जाएगी, फिर कहेंगे
दिसंबर में गिर जाएगी, फिर कहेंगे अगले साल। सिर्फ झूठी बातें करना। चुनाव प्रचार के दौरान भी हम लोगों ने देखा विपक्ष ने सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का काम किया। कभी कहते थे संविधान खतरे में है, कभी कहते थे आरक्षण खतरे में है, कभी कहते थे कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज बताइए, महीने भर से ज्यादा होने को आया, केंद्र में एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में बनी है। क्या हो गया भैया? कौन सा संविधान को खतरा आया या कौन से आरक्षण पर आ जाए? जो लोग संविधान के खतरे की बात करते हैं, उन लोगों को वो तस्वीर देखनी चाहिए जब भारत की संसद में प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल हॉल की बैठक में सबसे पहले भारतीय संविधान के सामने जाकर अपना शीश झुकाने का काम किया। जो लोग आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाते हैं, भैया चिराग पासवान आप लोगों का पहरेदार बनकर केंद्र की एनडीए सरकार में है। चिराग पासवान के रहते हुए आप लोगों पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। आप लोगों से करके जाओ। और अंत में ये वादा भी आप लोगों से करता हूं कि